क्लास 11th के स्मार्ट सिलेबस का सिलसिला जारी है। बताता चलूँ मैं आपको, ये जो स्मार्ट सिलेबस है ये इंशाअल्लाह ताला सिर्फ क्लास 11th के लिए है और फिर क्लास 9th के लिए है, जो कि फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए है। अब तक के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सिलेबस सिर्फ क्लास 11th और 9th के फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए है, उसके बाद ये लागू नहीं होगा। अब तक तो यही नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब इसके बाद अगर नोटिफिकेशन चेंज होता है तो फिर आपको बता देंगे। अब इसकी वजूहात 3 हैं जो कि मेन वजूहात बताई गई हैं। सबसे पहली वजह या जो सबसे पहली रीज़न ये है कि 2 बार पंजाब में 2 बार गर्मी की छुट्टियां दी गई थी। ज़्यादा वक्त गर्मी की छुट्टियों में गुजरा, जिस वजह से सिलेबस कवर नहीं हुआ, पहली वजह। दूसरी वजह फ्लड था। ये जो सैलाब आते रहे हैं, सैलाब की वजह से काफ़ी सारे इलाकों में काफ़ी दिनों तक, काफ़ी अरसे तक स्कूल बंद रहे हैं, जिस वजह से ये सिलेबस लागू करना पड़ा। तीसरी वजह अभी जो आने वाली है कुछ दिनों में, फोग और सर्दियों की वजह से, ये तीनों रीजंस बताई गई हैं जिसकी वजह से ये सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है 11th एंड 9th के लिए है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। अब जो चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं उनके बारे में बात करने लगा हूँ। ग्रामर अब तक के नोटिफिकेशन के मुताबिक या अब तक के सिलेबस के मुताबिक ग्रामर पूरी होगी। इसमें जो यूनिट्स हैं वो जान लें, बाद में फिर आपको पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न के बारे में तफसीलात बताई जाएंगी। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन बताया गया या जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से या पैक्टा की तरफ से जिन्होंने स्मार्ट सिलेबस बनाया है, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स 4 यूनिट्स आउट ऑफ 14, ठीक है, have been excluded from the compulsory textbook of English 2 so that the students may study more effectively। 4 यूनिट्स निकाल दिए गए हैं 14 में से, ताकि स्टूडेंट्स इफेक्टिवली या बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। टीचर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीच दीज यूनिट्स। स्टूडेंट्स शुड फोकस थारोली ऑन द रिमेनिंग 10 यूनिट्स। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स पेपर सेटर्स टू इंश्योर दैट नो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम फॉलोइंग एक्सक्लूडेड यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब ये है कि बोर्ड वालों को भी, जिन्होंने पेपर बनाना है, उनको भी सख्ती से बताया गया है कि भाई आपने ये जो चैप्टर निकाले गए हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चैप्टर में से कोई सब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव, किसी तरह का कोई क्वेश्चन, ना ही लॉन्ग, ना ही शॉर्ट, ना ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। ये चैप्टर्स मुकम्मल तौर पे निकाल दिए गए हैं। तो बाकी जो 14 में से 4 तो निकल गए, बाकी जो 10 चैप्टर्स आपके पास हैं उनकी आपको तैयारी करनी है बेहतर तरीके से। सो कौन कौन से यूनिट हैं? पहला है यूनिट नंबर 1। आपकी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है पंजाब की गवर्नमेंट, उनका ये पेज नंबर दिया हुआ है। पहला टी मून, ये जो यूनिट है और इसका पेज नंबर जो है 42 से लेके 55 तक ये चैप्टर निकाल दिया गया है मुकम्मल तौर पे। दूसरा चैप्टर, यानी कि पहला चैप्टर नंबर 4 था, दूसरा जो निकाला वो यूनिट 7 यानी कि चैप्टर 7 था, यानी कि व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर, जो कि पेज नंबर 82 से लेके 94 तक है। इसे भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसे भी निकाल दिया गया है आपके सिलेबस में से। तीसरा जो चैप्टर है वो यूनिट नंबर 9 है, फ्रीडम, एक पोइम है जो कि 105 से लेके 113 पेज पे मौजूद है, इसे भी निकाल दिया गया है। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो यूनिट नंबर 12 है, 12वां यूनिट है, द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड एथिक्स, जो कि पेज नंबर 131 से 138 तक है, तो ये भी निकाल दिया गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पेयरिंग स्कीम है वो आपको दी जाएगी, पेपर पैटर्न दिया जाएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ये मौजूद है, अभी चले जाएं, आपको ये मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसे अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कर दीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन तक ये सिलेबस पहुंच सके और वो इसी के मुताबिक ही अपनी तैयारी कर सकें। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इससे फ़ायदा तो होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला।